साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। थोड़ा साथी टेक्निकल समस्याएं आ गई थी, जिस कारण से ये सारी चीजें आपके बीच अभी हुई। साथियों, कट ऑफ का आधार क्या होगा? बहुत सारे लोगों का वीडियोज भी आपने देख लिया होगा। क्या कट ऑफ रहने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे साथी। लगभग आप लोगों ने 1.5 साल समय दिया और 1.5 साल के बाद सरकार एग्जाम करा पाई, जिसमें जेई का, जूनियर अकाउंट क्लर्क का, स्टोर असिस्टेंट का और टेक्नीशियन 3 का सबसे जो अधिक बच्चे थे और सबसे जो अधिक सीट थे वो टेक्नीशियन 3 में थे। सब लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर नजर आ रही है तो एक बार बता दीजिए। सारे लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो ये सारे पद के पेपर हुए साथी। बहुत आप लोगों ने परिश्रम किया। अब बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल है, कट ऑफ का आधार क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ भी दे दिया है। कोई बात नहीं है, सबकी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना सोच है, सबका अपना सिस्टम है मेरे भाई। लेकिन क्या रहेगा इसका आधार, इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बिंदु पर चर्चा करेंगे। ये 3 बिंदु हैं मेरे भाई। इसी 3 बिंदु पर अपनी बात होगी। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन। लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? देखिए, आप जानते हैं कि टोटल 11 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक पेपर हुआ। कुल यदि चर्चा की जाए तो 12 दिन पेपर हुए। कितने दिन पेपर हुए? 12 दिन पेपर हुए। और एक दिन में 3 शिफ्ट है, मतलब 36 शिफ्ट में पेपर हुआ है। कितने भैया? 36 शिफ्ट में पेपर हुआ है। अब देखिए यहां पर 12 दिन पेपर हुए, 3 शिफ्ट में और 36 शिफ्ट है, तो डेफिनेट है कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, बहुत सारे लोगों की बातें अपने पास आई। तो आया कि भाई किसी दिन पेपर का लेवल हाई था, किसी दिन पेपर का लेवल मॉडरेट था, और किसी दिन पेपर का जो लेवल था वो लो भी था। बहुत कम दिन लो रहा है, जनरली दिन मॉडरेट रहे हैं साथियों। ये सारी चीजें रही है। अब आपको यहां पर देखिए तो स्वाभाविक है कि जब हाई रहेगा, मॉडरेट रहेगा, लो रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन डिफिनिट है। और जब डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। ये बातें तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो कट ऑफ का निर्धारण अभी उतना आसान नहीं है। लेकिन हम जब बच्चों का पोल कराए थे तो मैक्सिमम बच्चा का एक कमेंट आ रहा था कि सर 55 से 60 के बीच हमारा एक्यूरेट नंबर आ रहा है। लगभग 80% बच्चों का आया है कि 50 से 60 के बीच एक्यूरेट नंबर आएगा। ऐसा लोगों का आया है। सर्वे आप देख सकते हैं, पब्लिक टॉक्स का स्कोर प्लस का सर्वे आपको दिख रहा होगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। लोग कह रहे हैं हम 90 बनाए हैं। अरे बनाना नहीं, यहां सही करने की बात। 80% छात्रों का यही कहना है। आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं साथी। एक बातें हो गई। दूसरा, आंसर की का वेट करिए। नॉर्मलाइजेशन की बात समझ में आ गया। आंसर की का वेट करना चाहिए। आंसर की लगभग आपको 10 दिनों में आ जाएगी। आंसर की जब आएगी तब तो असली खेल शुरू होगा। खेल क्या होगा? आप जिस आंसर को सही बना कर आए हैं उसको भी आयोग गलत ठहरा देती है। और टेक्निकल में एक खराबी है, किस किताब का प्रूफ देंगे? किस किताब का प्रूफ देंगे?
टेक्निकल में स्टैंडर्ड बुक बहुत कम है। आप जो सोचते हैं कि हमारे नोटबुक का रेफरेंस देंगे, नहीं चलेगा। फलना सर का देंगे किताब का, नहीं चलेगा। आप ये दिमाग में रख लीजिए। पेंसर की जब आएगा उसमें जो गलतियां रहेगी वो निर्भर करेगा स्टैंडर्ड बुक। ये लोकल जो बुक आप जनरली पढ़ते हैं, फलना कोचिंग का, फलना सर का, ये नहीं चलेगा। याद रखिएगा। अब आते हैं नंबर ऑफ सीट और कैटेगरी क्या है, क्योंकि आपको साथ ही पता होना चाहिए। बिहार में अगर बात करेंगे, बिहार में लोगों का मांग है, छात्रों का मांग है डोमिसाइल। और आपको पता होना चाहिए बिहार में महिला लोग के लिए, किसके लिए? महिला लोगों के लिए डोमिसाइल लागू हो चुका है। महिला के सीट पर सिर्फ बिहार की महिलाएं ही अब बिहार सरकार में नियुक्त होगी, लेकिन यह वैकेंसी पहले की है, यह निर्णय सरकार के हाथों में है। महिला को तो रिजर्वेशन की बात सरकार कह दी। अब आते हैं साथी, अपने बिहार में यूआर कैटेगरी है, जिसे आप जनरल बोलते हो, ठीक है। यूआर है। ओबीसी में दो कैटेगरी हैं, एक का नाम है BC1 और दूसरा का नाम है BC2। दो कैटेगरी हैं साथियों, ठीक है। दो कैटेगरी। गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, सबका स्वागत है, प्रणाम है, स्वागत है। तो महिलाओं को तो डोमिसाइल नीति में मिल गया है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए लागू होगा या ना होगा ये सरकार के पास है साथी। ओबीसी में दो कैटेगरी हैं, BC1 है और BC2 है। BC1 को ही आप EBC कहते हैं। क्या बोलते हैं? EBC। क्लियर है? एक बच्चे कह रहे हैं गया में जो थर्ड शिफ्ट का, बिल्कुल पहले उसका एग्जाम होना चाहिए तभी आंसर किया आएगा। अमरनाथ भाई ये बात आपने सही बोला, कोई बात नहीं है। ये EBC है, BC2 है। उसके बाद आपको SC कैटेगरी का आरक्षण है, ST कैटेगरी का आरक्षण है, महिला का स्पेशल आरक्षण बिहार में है, और EWS भी है, जो जनरल में जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ये सारे चीजें हैं। फिर हर कैटेगरी में मेल और फीमेल का है, मेल और फीमेल का आरक्षण हर कैटेगरी में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते हैं साथी। तो आपका ये चीजें हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा 3 बातें निर्भर करती है। सबसे पहली बात है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि 11 जुलाई से 22 जुलाई तक पेपर हुआ, 12 दिन पेपर हुए, 3 शिफ्ट में 36 शिफ्ट में पेपर हुआ। पेपर का लेवल बच्चों ने कहा मॉडरेट था, हाई था, लो था, तीनों बातें आई। तो डिफिनेट है कि आपका नॉर्मलाइजेशन करना ही चाहिए और करेगा भी। 55 से 60, देखिए जब हम लोगों ने सर्वे कराया था, आप देखे होंगे पोल करवाया गया था, पोल में बच्चों का, लोगों का राय कि 80% लोगों का आ रहा है कि काट खूट के 55 से 60 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? विभाग, देखिए विभाग करेगा कि नहीं करेगा ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन TCS स्पष्ट रूप से इस बार प्रॉपर तरीके से पेपर लिए और TCS सब चीज भेज देगी और विभाग का काम है रिजल्ट निकालना। TCS उसका इंटरनल मामला होता है, ठीक है। ये बातें होगी तो लगभग बच्चों का आया कि 55 से 60 ही सही आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, कट ऑफ उड़ के आएगा, इसी में से आएगा ना। बच्चा जब अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो कट ऑफ उड़ के आएगा क्या? ये बात हो गई आंसर की 10 दिनों में। लेकिन एक जो शिफ्ट है
गया जी में जो एक एग्जाम कैंसिल हुआ था पानी भरने के कारण, उसके एग्जाम के बाद ही आंसर की देने की संभावना होती है। ये सारे पहलू हैं, सारे विचार हैं। और सीट कितने हैं तो हम लोग देखिए चर्चा करेंगे। हम लोग एक वीडियो जो लाएंगे जिसमें प्रॉपर कैटेगरी में कितना सीट है, कैटेगरी वाइज सीट, 2018 का कटअप और फिर 2025 या 24 का, ये 24 का कटअप। पहले भाई कैटेगरी में सीट की बात करिए। राहुल कुमार शर्मा जी एक मेरे भाई हैं, पुराने साथी हैं स्कोर प्लस के, पब्लिक टॉक्स के, कह रहे हैं सुनने में आया है। भाई सुनने में तो बहुत कुछ आता है, सुनने के फेरा में मत रहिए, कुछ करने के फेरा में रहिए। निगेटिव चीजों को आप अवॉइड करिए, पॉजिटिव रहिए। ऑलवेज पॉजिटिव थिंग्स, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट। दूसरी बात, जो लोग इस बात को कहता है फलना जगह सेटिंग करा देंगे, चिलना जगह करा देंगे, तो जो लोग कह रहा होगा वो खुद बेरोजगार होगा। जाके देख लीजिएगा, सेटिंग गेटिंग के बात करने वाला अधिकतर लोग खुद बेरोजगार रहता है, क्योंकि भाई वो सिर्फ ठगने का काम करता है। ये सब चीजों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है। तो इस तीन बातों पर निर्भर करता। हम लोग कैटेगरी वाइज की बात करेंगे। कैटेगरी वाइज सीट कितने थे, पिछले बार कैटेगरी में कितने सीट थे, पिछला बार का कटअप क्या रहा, इस बार का कटअप क्या रहा है, इस बार बच्चे कितने पेयर हुए, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ये दो तीन मुख्य फैक्टर हैं, और भी फैक्टर हैं साथियों। चौथा फैक्टर है कि भाई कैटेगरी में कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस सब के बिना रिजल्ट आप नहीं दे सकते हैं कट ऑफ। समझ रहे हैं बात को? देखो, जो बात रहे स्पष्ट बात करेंगे आपसे। हमने आपको कहा कैटेगरी में कितने बच्चे एपियर हुए, ये बात बता पाएगा लोग? हाँ, ये बात हो सकता है कितने बच्चे एपियर हुए, कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, ये बात पता। देखिए, फॉर्म कितनों ने डाला है ये बात बता सकते हैं, कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए ये बात उतनी सत्य बताना मुश्किल है। दूसरा, कास्ट वाइज कितने बात बच्चे एपियर हुए ये नहीं बता पाइएगा। सच्चाई छुपनी नहीं चाहिए साथियों। आप यदि कागज के फूल में अगर सेंट भी मार देंगे तो बहुत दिन सेंट नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, वेट कर लीजिए। परीक्षा में फॉर्म कितने गिरे पता है, परीक्षा में शामिल कितने हुए ये भी पता कर सकते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में कितने बच्चे शामिल हुए ये बात पता करना मुश्किल काम है। आंसर की जब आएगा फिर ऑब्जेक्शन का समय देगा, फिर आपका फाइनल आंसर की में लगभग फिर से 1 सप्ताह 10 दिन ले लेते हैं, यानी 10-10-20 दिन मानिए, 10 दिन और 10 दिन आगे। तो भाई ये कैसे पता चलेगा? अब कटअप बनाने के लिए कुछ है, यू आर मेल, यू आर फीमेल, EWS, BC1, BC2, फिर इसमें मेल फीमेल, मेल फीमेल, इसी को आप बिहार में EBC भी कहते हैं, SC ST, मेल फीमेल। मारा खाली लिख देने से थोड़े होगा, 85-15 कुछ भी लिख देंगे वो नहीं सही है, ये नहीं सही है मेरे भाई। मनमोहन गुप्ता जी पुराने साथी हैं, कह रहे हैं प्रयागराज OBC 72.4 है, साइको भी एग्जाम अच्छा गया है, रिजल्ट होने की संभावना प्रबल है। मनमोहन गुप्ता भाई, भाई जब तक हमें पता नहीं रहेगा UR में कितने पेयर हुए, UR फीमेल में EWS कितने लोगों ने लगाया, BC1 BC2 मेल फीमेल, हमारा कैसे कटअप दे पाएगा लोग? संभव नहीं है मेरे भाई। जिन लोगों को कटअप देना है भाई देने दीजिए।
हम आपको तभी कटअप दे पाएंगे जब ये सारी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। अगर ये जानकारी हमको दे सकते हैं कि किस कैटेगरी में किस में कितना मेल एग्जाम में अपियर हुआ और कितने फीमेल एग्जाम में अपियर हुए, तब ही देना संभव है, इसे संभव नहीं है। कहना करनी में बहुत अंतर है साथियों, करना कहना में बहुत अंतर है। लिखंत के सामने बकंत का कोई वैल्यू नहीं है। लिखंत किसको कहेंगे? बोर्ड पर लिख देंगे कटअप हो गया लिखंत। अरे भाई वो जब सरकार के यहां से आएगा। देखिए यूट्यूब के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं रहे साथियों, अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो यही तो बात साथियों है, ये बात समझना है। तो टीसीएस के पास डेटा है तो आपको ये डेटा देगा। किसी टीचर को ये टीसीएस के पास डेटा है और बीएचपीसीएल के पास है, क्या ये डेटा टीचर को देगा? और जब टीचर को नहीं देगा तो कैसे डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये होगा? हाँ, अनुमान लोग लगाने के लिए लगा सकते हैं अनुभव के आधार पर, 18 के आधार पर। और 18 और जो 24 का वैकेंसी है भाई, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। 18 और 24 के वैकेंसी में जमीन आसमान का अंतर है। क्वेश्चन का लेवल का भी अंतर है, बच्चों का भी लेवल का अंतर है, सीट का भी अंतर है, आरक्षण का भी अंतर है साथियों। देखिए मनमोहन गुप्ता जी, एकदम टेंशन ना ले, ये कटअप जो बता रहे हैं यूट्यूब पर उससे सावधान रहिए, ठीक है? मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो हमने आपको 4 पहलू बताया है और यही नॉर्मलाइजेशन की क्रिया, आंसर की, नंबर ऑफ सीट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी और कैटेगरी में कितने बच्चे शामिल हुए। देखिए आप लोग क्या करते हैं, जो आदमी झूठ बोलेगा उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अहमदाबाद ओबीसी पार्ट ए में इतना है, पार्ट बी में इतना है, साइको मेमोरी में इतना राइट। 17 मेरे भाई साइको में थोड़ा सा इस बार दिक्कतें आई, आप जैसा जानते हैं देखे भी होंगे। तो इसलिए आप चीजों को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा करेंगे तब पता चलेगा। साथियों ये सारी चीजें हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा, एक आपका एजुकेशनल चैनल है, यहां पर तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक आपका एजुकेशनल चैनल है, उस चैनल पर आपकी क्लासेस शुरू हो रही है जिसका नाम है स्कोर प्लस। सर्च कर लीजिएगा साथियों, स्कोर प्लस का उसमें लोगो लगा होगा, राइट? ये आपका एजुकेशनल चैनल है। फाइनल में देखिए रिजल्ट आपका होगा, फाइनल मेरिट आने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। द स्कोर प्लस है जिसमें अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आपको 8 AM और 8 PM 2 सेशन आपको चलेगा साथियों यूट्यूब पर। स्कोर प्लस यूट्यूब पर आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है? मैं आपको बता भी दूंगा। तो 8 AM पर क्या होने वाला है, तो साइंस के 25 क्वेश्चन डेली होंगे। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन डेली होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होगा, ठीक है? ठीक है? नहीं, मेरिट जो है सारी चीजें टीसीएस बना के देगी, पब्लिश करेगा आपका बीएचपीसीएल, ठीक है? ये बातें आ गई। साइंस का सेशन साथी शुरुआत हो रहा है सुबह के 8 बजे। ये कहां बेनिफिट मिलेगा? अगर साथी आप रेलवे की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सारे में आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सारे में काम देने वाले हैं। उसके बाद अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको काम देने वाला है। आप यदि बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको काम देगा। और बीपीएससी अगर आप 71वीं की 72वीं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको काम देगा, ठीक है? मनमोहन भाई वेट कर लीजिए,
अगर आपका कम नंबर होगा और हम कम आपको बता देंगे तो ये अच्छी बातें नहीं है, वेट कर लीजिए। तो विज्ञान का 25 क्वेश्चन बीपीएससी के लिए भी है, टीचर भर्ती के लिए भी है, रेलवे के लिए, बिहार से सारे लोग इसमें शामिल होंगे। 8 PM पर क्या होने वाला है साथियों? तो होने वाला है ट्रेड। कौन कौन ट्रेड होने वाला है? तो 8 PM पर होगा साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और कौन होगा? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड। 2 ट्रेड का मिक्स क्वेश्चन होगा 20 से 25, 20 से 25 दोनों का मिक्स होगा साथी। तो क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों का मेरिट लिस्ट बीएचपीसीएल बनाएगी, टीसीएस उसके पास दे देगा सारे कुछ, सबसे लास्ट जो और जो उसके पास पूरा अधिकार है वो बीएचपीसीएल के पास है। ठीक है, और इंटरनल बात पर बहुत चर्चा करना सही नहीं है, गोपनीय शाखा से ये सारी काम होती है। तो 8 PM पर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के 20 से 25 प्रश्न कराएंगे एसआर मैम के नेतृत्व में, और ये साइंस का सेशन हमारे द्वारा आएगा सुबह के 8 बजे। तो भाई रहिएगा तैयार, एकदम ईमानदारी से पढ़ाए थे, आगे भी पढ़ाएंगे। आप सभी का दिन का शुभारंभ अच्छा हो और आगे की ओर शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद है साथी। मैंने जो बात बताया कि कटअप का आधार, मैंने आपको 4 आधार की चर्चा की, यही 4 बेस चीजें हैं। अब कहने के लिए कुछ भी है, कोई भी कुछ भी कहे, इससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है अपने को। बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है।